अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो न सिर्फ खित्ते की सियासत बल्कि आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में गैर मामूली कुर्बत देखी जा रही है। हालिया हफ्तों में दोनों ममालिक के आला सतह वफाद के तबादले, तिजारती मफादों की रफ्तार में इजाफा और दिफाई शे में ताउन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान की जोग्राफिया कुर्बत, सरहदी रवाबित और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस तो हमेशा से मौजूद रहे, लेकिन इस बार सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात में सरहदी सलामती तवानाई के मनसूबे और खित्ते में अमरीकी असर व रसूख कम करने के इक़दाम पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। ईरान ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को दोबारा फाल करने की पेशकश की है, जो पाकिस्तान की तवानाई की कमी दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। दूसरी तरफ भारत के लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक बन रही है। भारत और ईरान के ताल्लुकात कभी मजबूत रहे, खास तौर पर चाह बहादुर बंदरगाह के मंसूबे के हवाले से, लेकिन अब ईरान का जगाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ना नई स्ट्रेटेजिक हकीकत पैदा कर रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान और पाकिस्तान का ताउन मज़ीद मजबूत होता है तो इसके असरात भारत की मगरबी सरहदी हुकूमत अमली पर पड़ सकते हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और गवादर के खित्ते में, जहां चीन पहले ही सी पैक मंसूबे के ज़रिए अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। ईरान की शमूलियत भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान और ईरान दोनों अफगानिस्तान के हवाले से भी एक दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं। काबुल में मौजूद हालात और वहाँ बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात ने दोनों ममालिक को इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ कर दिया है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर है। इस तनाज़ुर में इंटेलिजेंस ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए मुआहदे पर ज़ेर ग़वर है। ताहम इस बढ़ती कुर्बत पर आलमी ताकतें भी नज़र रखे हुए हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादी इस बात से खुश नज़र नहीं आते कि ईरान, जो पहले ही पाबंदियों के दबाव में है, खित्ते में अपने इत्तेहादी बढ़ा रहा है। इसलिए यह सवाल अहम है कि क्या पाकिस्तान इस नई सहबंदी में आलमी दबाव बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान की बढ़ती कुर्बत एक तरफ इक़्तिसादी और दिफाई मौक़े पैदा कर सकती है, तो दूसरी तरफ ये खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को हिलाकर रख सकती है। भारत के लिए ये यकीनन ख़तरे की घंटी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद एक नया स्ट्रेटेजिक मौका भी हो। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये कुर्बत किस समत ले जाती है, ताउन की राह या तनाज़े की। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है।
इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपके स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। आपके स्क्रीन पर जैसे ही तमाम न्यूज चैनल्स पर चला कि आयतुल्लाह खामेनी जो है वो ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, ने ईरान और उसके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि इन मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी उनके दर्शकों के बीच बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। एम्बेसी यानी दूतावास यह स्पष्ट करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करती है कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करे और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचे। एम्बेसी यह भी याद दिलाती है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, जो ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, ने 12 दिन की थोपी गई जंग के दौरान सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया, जिसमें ईरान ने आत्मरक्षा के ठोस कदमों से ज़ायनिस्ट यानी इस्राएल को करारी हार दी। एम्बेसी को उम्मीद है कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता की सच्चाई को कायम रखेगा। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।